तुम बिल्कुल भी धक्का नहीं लगा रहे हो ठेले में। अरे मजदूरी करने के बाद ऐसे पैसा थोड़ी मिल जाता है, सर का पसीना पैरों तक आ जाता है तो पैसा मिलता है। अब मैं अकेले खींच रहा हूँ ठेले को, तुम लोग हल्के हल्के धक्का लगा रहे हो, कोई सही से धक्का नहीं लगा पा रहा है मेरे हिसाब से। अरे ये देखो मैंने लंबा वाला ठेला बना लिया है, इस पर इकट्ठा माल ढोके लाती हैं अपना सब लोग, और जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेती हैं। लेकिन तुम एक साथ भी मेहनत सही से नहीं कर पाती हो। अगर तुम सब लोग हट जाओ इस ठेले से, अकेले खींच के ले जा सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। अकेले खींच के ले जा सकती हो मोदी जी, लेकिन हमें फिर क्यों लगा रखा है तुमने इस ठेले पर? मजदूरी अगर 100 रुपए मिलती है तो 40 रुपए तुम रखते हो और 60 रुपए में हम सबको बांट के देती हो, तो हम तो उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, हल्का सा धक्का लगाएंगे। सही कह रहे हो अखिलेश, अगर हल्के से धक्का लगाओगे तो पैसा भी तो हल्का ही मिलेगा तुम्हें, इसीलिए कम पैसे देता हूँ मैं तुम्हें। मोदी जी अच्छा खासा मेरा अकेला ठेला था, तुमने मेरे ठेले को बिकवा कर ये कहा कि बड़ा ठेला ले लेते हैं मिलकर, उसी पर मिलकर सामान ढोया करेंगे। अरे इस ठेले में हम सबने मिलके एक सा पैसा डाला है, फिर तुम हमें दिहाड़ी कम क्यों देते हो? योगी जी मैं बार बार बोलूं, अभी तो मैंने बताया अगर तुम मेहनत बराबर की करो तो मैं बराबर का पैसा दूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई मोदी जी, हमारे बगैर तुम अकेले खींच लोगे इस ठेले को? अच्छा मोदी जी हम क्या कम मेहनत करते हैं ये बताओ, बराबर की मेहनत नहीं करते हैं हम? अब ये अपना लोग अमित शाह जी का सामान ढो के ले जा रहे हैं, 1000 रुपए का चक्कर। आज हमें साफ साफ बताओ, अगर 1000 रुपए मिलेंगे उसमें से हमें कितने दोगे और तुम कितने रखोगे? देखो राहुल, अमित शाह जी के इस सामान को ढोने के 1000 रुपए मिलेंगे, ये तो सबको पता ही है। लेकिन जिस तरीके की तुम लोग मेहनत कर रहे हो उस तरीके से मैं तुम चारों को 150 रुपए दूंगा, यानी कि चारों को मिला के 150 के हिसाब से 600 रुपए हो गए, और मैं 400 रखूंगा। 600 और 400 1000 हो गए, 1000 रुपए मिलेंगे अपनों को। मैं तो आज ही से काम छोड़ रहा हूँ, मैं भाई काम पे नहीं आऊंगा। भाई मोदी जी अगर तुम 200 अपना 5 लोगों में बांटोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तुम 400 रुपए रखोगे और हमको 150 दोगे, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, हम आम जनता से मालूम करते हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है, कौन कितना मजबूत है। चलो आओ देखते हैं। और भाई साहब जो आगे आप खड़े हो, आप किसको वोट दे रहे हैं? पत्रकार महोदय जी ये बात हम आपको क्यों बताएं हम किसको वोट दे रहे हैं? ये बात तो हमारे दिल में है, दिल की बात है। अरे भाई इस गाँव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप तीनों में से किसको वोट दे रहे हैं बताओ तो। मैंने अभी आपको साफ साफ बता दिया कि हम नहीं बता सकते हम किसको वोट दे रहे हैं, ये बात हमारे दिल में है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। चलो छोड़ो, मुझे लगता है तुम नहीं बताओगे। अरे काली टी शर्ट वाले भाई आप बताओ, इस बार किसके जीतने की उम्मीद है, किसको वोट देंगे आप? अरे ये बात तो मेरे मन में है कि मैं किसको वोट दूंगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वोट की बात मैं किसी को नहीं बताता हूँ, चाहे वो मेरा कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। अरे भाई बता दीजिए, इसी से तो हम इस गाँव का एग्जिट पोल बताएंगे कि कौन जीतने वाला है, किसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। वो आगे वाले भाई साहब कह रहे हैं उनके दिल में है जिसको वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके मन में है जिसको वोट दे रहे हैं। और भाई पिंक टी शर्ट वाले भाई आप बताना आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार तो मैंने अपने दिमाग में फांस लिया है जिसको भी वोट देना है, मेरे दिमाग में है ये बात, मैं आपको नहीं बता सकता। वो तो मैं मतदान पेटी के पास ही जाकर मोहर लगाऊंगा। अरे बड़ा अजीबो गरीब लोग हैं इस गांव के, कोई बताना ही नहीं चाहता कि किस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं ये लोग। कोई कह रहा है मेरे दिल में है, कोई कह रहा है मेरे मन में है, कोई कह रहा है मेरे दिमाग में है प्रत्याशी, लेकिन उस प्रत्याशी का नाम अपने मुंह पर नहीं ला रहे हैं, जुबान पर नहीं ला रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता सकता हूँ किसको वोट दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, कम से कम आपने मुंह तो खोला, बताइए किसको वोट दे रहे हैं आप? अरे उस प्रत्याशी का नाम मुंह पर आते आते रह गया, अचानक मैं भूल गया किसको वोट दे रहे हैं। अरे भूल गए? कैसी अजीबोगरीब बात करती हो, अभी कह रहे थे तुम, मैं बता रहा हूँ। अरे बताने का मन तो था लेकिन मैंने विचार बदल लिया, अब नहीं बताऊंगा। अरे भाई आप बताना जरा, आप किसको वोट दे रहे हैं आप? मेरे पड़ोस में जो प्रत्याशी है मैं तो उसी को वोट दे रहा हूँ भाई, साफ साफ बता देता हूँ। अब तुम ये पता कर लो कि मेरे पड़ोस में कौन सा प्रत्याशी है। अरे इस गांव के सब अजीबो गरीब लोग हैं, किसी ने भी खुल के नाम नहीं लिया कि